हाय एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी क्लास में। आज अपन पढ़ने वाले हैं, हमारी जो सीरीज चल रही थी, सीरीज का नाम था मैग्नेटिज्म। ये हमारी सीरीज का नाम था। मैग्नेटिक सीरीज के अंदर आने वाला चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट जो हमारे आने वाली है उसका नाम है फोर्स ऑन ए चार्ज। फोर्स ऑन ए चार्ज। फोर्स ऑन ए चार्ज नाम की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेट मी राइट फर्स्ट। फोर्स ऑन ए चार्ज, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली बात, ये इन्होंने कैसे डिक्लेयर कर दिया? कि फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा चार्ज रेस्ट पोजीशन पर होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं। मान लो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ये लिया उन्होंने क्या, टेबल का टॉप, है ना, टेबल का टॉप, और एक उन्होंने वायर लिया जो कि यहाँ से यहाँ तक था, जिसमें क्या हो रहा था, करंट पास हो रहा था कुछ इस तरीके से, यहाँ से यहाँ आई डायरेक्शन में। आई करंट हो गया, ये इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमने टेबल ले ली, ये हमारा टेबल हो गया कुछ इस तरीके का। ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जब इसके पास एक स्टेशनरी चार्ज रखा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, है ना, तब हमको पता चला इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा, ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ये हमारा चार्ज रखा है, और ये होता किसकी वजह से? इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही होगी कंसेंट्रिक सर्कल्स में, ये अपन जानते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। ठीक है ना। फिर हमारे साइंटिस्ट ने एक और प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट करते गए। उन्होंने वही टेबल लिया, एक वायर लिया जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में। अब उन्होंने क्या किया कि जो हमारा चार्ज क्यू रखा हुआ था उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कराई। जैसे मान लो कि चार्ज यहाँ रखा हुआ था, इस चार्ज को इन्होंने वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि करंट के पैरेलल एक वेलोसिटी दी थी, तो ये कुछ दूर जाकर के क्या हुआ, ये कुछ दूर चला और कुछ दूर जाकर ये करंट की डायरेक्शन में ही वायर की तरफ बेंड हो गया। केस नंबर 1, ये इनको पता नहीं चला कि भाई इसकी तरफ ये बेंड क्यों हो गया। इन्होंने एक और केस लिया, उसमें इन्होंने सारा अरेंजमेंट सेम लिया, करंट भी सेम था, यह था हमारे पास चार्ज क्यू। अब इन्होंने क्या किया, ये जो दी थी वेलोसिटी दी थी, अब ये वेलोसिटी इन्होंने इसकी दी करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। करंट की जब अपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने वेलोसिटी दी, तब ये कुछ देर सीधा चला, उसके बाद ये डिफ्लेक्ट कर गया कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? जब उन्होंने ये एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि ये डिफ्लेक्ट सिर्फ एक फैक्टर की वजह से हो रहा है, जिसको अपन कहते हैं फोर्स। क्योंकि किसी भी मूविंग बॉडी का पाथ तभी चेंज होता है जब उस पर लगने वाला फोर्स अनबैलेंस हो जाता है, या फिर किसी भी मूविंग बॉडी का पाथ तब चेंज होता है जब क्या होता है, उसको कोई फोर्स लगने लगता है। तो उनको पता तो चला कि हाँ, जब हमारा चार्ज स्टेशनरी था तब कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जब हमारा चार्ज में मोशन आया तब हाँ कुछ फोर्स लगने लगा। इन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तब जाकर उनको पता चला कि हाँ, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ये भी फाइंड करना है ना। तो भाई हमारे पास जो चार्ज था, अगर इसकी वेलोसिटी 0 थी, दैट मीन्स उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे अपने यार चारों ओर, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, कंसेंट्रिक सर्कल, ये अपन पढ़ के आए हैं। तो आज अपन यही निकालने वाले हैं, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये बना हमारा 3D फ्रेम, ये हमने इसको दी एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, और ये होगी हमारी जेड एक्सिस। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि ये था हमारा ओरिजिन से
वाई की डायरेक्शन में क्या जा रही है हमारी, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे मैंने रख रखा है चार्ज, क्यू चार्ज। ठीक है, उसके बाद क्यू चार्ज को मैंने एक वेलोसिटी प्रोवाइड कराई, वो वेलोसिटी क्या हुई, कुछ इस तरीके से यहाँ गई, ये वी वेलोसिटी मैंने दे दी इसको। ठीक है, अब इस वी वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड से एक एंगल है, एक इंक्लिनेशन एंगल है, वो माना मैंने थीटा। ठीक है, अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो v का पैरेलल कंपोनेंट, v पैरेलल मतलब v cos थीटा, ये किसके अलॉन्ग होगा, ये होगा b के अलॉन्ग, है ना। और हम इसको यहाँ रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, v परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा, v sin थीटा। इतना समझ में आई। अब देखो, और जितने भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुए थे, उन एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला था कि भाई जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है और जिस प्लेन में उसकी वेलोसिटी है, उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, या फिर कह सकते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से अपने को ये पता चला कि जिस प्लेन पर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वहां पर ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे हम इसको मान लेते हैं, हमने कहा कि भाई अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बाहर की साइड होगी। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है, मूवमेंट चार्ज का कहाँ हो रहा है, अंदर की साइड, है ना। तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इधर साइड हो रहा है। तो इन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो कंक्लूजन पर आए, और वो कंक्लूजन क्या रहा कि भाई जो भी हमारे पास चार्ज था उस पर लगने वाला फोर्स किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था। उन्होंने कहा जो फोर्स था वो पहली बात तो ये डिपेंड कर रहा था हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। हम यहाँ पे कौन सा चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, है ना। सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई कि ये डिपेंड कर रहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा रहे थे वैसे वैसे फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ रही थी। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर, देन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल बी। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी फोर्स उस चार्ज पे उतना ज्यादा लगेगा। तीसरी चीज, फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सी, उस वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पर फोर्स डिपेंड करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस v sin थीटा। आसानी से देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंगल अगर 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो कोई भी चार्ज पे फोर्स नहीं लगता। ये बात समझ में आती है। तो ये तीन फैक्टर हमको दिए, किसने दिए ये तीन फैक्टर, लॉरेंट्ज ने। ठीक है ना। जब इन तीन फैक्टर को हम कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग वी गेट व्हाट, वी गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q B और V sin थीटा। इतनी चीज क्लियर है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लेकर आएंगे, तो F इक्वल टू K Q B V sin थीटा। आई थिंक यहां तक समझ में आता है। उसके बाद इसके बाद क्या करना है कि भाई इन SI यूनिट में बात करें हम, तो SI यूनिट में K की वैल्यू 1 होती है। ये किसने कहा, ये कहा लॉरेंट्ज ने। तो हमारा फोर्स क्या हो गया, F इक्वल टू हो गया Q B V sin थीटा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। B हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है और V जो वेलोसिटी है वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा केवल हो गया मैग्नीट्यूड की बात। ठीक है। हमने जैसे कहा था कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसमें जो भी हमारा फोर्स था, तो फोर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर था जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थे। जिस हम इस अपने एक्सरसाइज, अगर हम इस प्लेन में देखें तो भाई एक्स वाई प्लेन एक प्लेन है, ठीक है ना, जिसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी वेक्टर है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे दो प्लेन हो गए, एक ये जेड हो गया और एक माइनस जेड वाला हो गया, है ना। तो हमारा जो फोर्स होगा, तो फोर्स किस एक्सिस पे होगा भाई, हमारा फोर्स जेड एक्सिस पे होगा, है ना। ये हमारा क्या था, वेक्टर, ये हमारा क्या है, वेक्टर, और ये भी हमारा क्या है, वेक्टर। तो देख लेते हैं भाई इन वेक्टर फॉर्म ये फॉर्मूला क्या बनता है, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, जब हम लिखेंगे एफ वेक्टर, क्यू पर कोई चार्ज नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो क्यू को बाहर लिख देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं क्या, बी क्रॉस बी, और वेक्टर साइन लगा देते हैं। क्या लिखा है, वी क्रॉस बी।
v क्रॉस b का जब आप प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, बी वी साइन थीटा एंड एक प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी, जो हमको डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये है हमारा वेक्टर फॉर्म किसका, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और इस फोर्स का नाम क्या है, इस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, और सिंपली कह सकते हैं अपन की मैग्नेटिक फोर्स। इतने बात समझ में आई। अब हम करते हैं इस पर डिस्कशन कि भाई इसकी डिस्कशन क्या कहते हैं। डिस्कशन नंबर 1 कि भैया ऐसी हमें कोई कंडीशन बता दो जिसके लिए हमारा फोर्स 0 हो जाए। क्यू 0 नहीं हो सकता, अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, क्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब क्यू ही 0 ले लेंगे तो फिर फोर्स की कोई बात ही नहीं होगी, जैसे हमने यहाँ लिया था, है ना। इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दो, भाई मैग्नेटिक फील्ड 0 करने से कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो फोर्स नहीं लगेगा। तो हमारे पास बचे दो कंपोनेंट v और साइन थीटा। भैया जब हम v 0 कर देंगे, अगर हम वेलोसिटी ही प्रोवाइड नहीं कराएंगे, अगर हम वेलोसिटी 0 कर देंगे तब हमारा फोर्स 0 आ सकता है। दैट मीन्स इफ v इक्वल टू 0 देन f इक्वल टू 0। सबसे पहली कंडीशन ये होगी डिस्कशन नंबर 1। और दूसरा डिस्कशन क्या हो गया कि भाई फोर्स की वैल्यू 0 कब और होगी, जब हमारा ये साइन थीटा का जो एंगल है, जब ये थीटा हमारा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो या फिर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो। इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, हमारा जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे रख के देखते हैं, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री ले लें तब भी हमारा 0 आने वाला है, फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम F इक्वल टू क्यू बी वी साइन 180 ले लेंगे तब भी हमारा क्या आने वाला है, 0, क्योंकि अपने को पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू और साइन 180 डिग्री की वैल्यू दोनों क्या होती है, 0 होती है। साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, एंड साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, ये अपने को पता था। तो भैया अपने बताती है डिस्कशन नंबर भाई इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन नंबर 1, इसमें हमको क्या पता चला कि भैया सिर्फ दो कंडीशन ऐसी हैं जिसके लिए हमारा फोर्स क्या होगा, 0 होगा। दो कंडीशन क्या है, या तो मैं वेलोसिटी 0 करा दूं पहली कंडीशन, या फिर मैं एंगल 0 या 180 करा दूं, ये दूसरी कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आफ्टर दिस डिस्कशन अपन कह सकते हैं कि भैया एक चार्ज मूविंग पार्टिकल पैरेलल, यहाँ कह सकते हैं पैरेलल चले या फिर एंटी पैरेलल चले टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंसेस एनी मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ आ रही है। यहाँ पर देखो, जब एंगल हम 0 कर देंगे, 0 मीन्स पैरेलल, है ना, इसको कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे बात हो रही है पैरेलल की। और जब हम एंगल कर देंगे 180 डिग्री तो इसकी किसकी बात हो रही है, एंटी पैरेलल की। इतनी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चंस में यही लिखा आएगा पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंगल मेंशन नहीं होगा, ये अपने को मानना पड़ेगा। इतना समझ में आ रही है। अब भाई हमको ये बता दो डिस्कशन नंबर 3 कि फोर्स लग रहा है वो तो ठीक है, लेकिन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। तो हमने कहा फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, बी बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, वी बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। लेकिन साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पर। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री। अगर हम साइन 90 लिख लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स आएगा, मैक्सिमम फोर्स आएगा, वो कितना होगा, क्यू बी वी के बराबर होगा। सोच के देखो, ये हमारे पास वेक्टर था। अब ये वेक्टर जैसे जैसे इसके पास जाएगा ना, तो वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पे जब पैरेलल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर हमको मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो ये वेलोसिटी वेक्टर अगर ये यहाँ आ जाएगा तो ये वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में कैसे एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। और साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 पर होती है, जो होती है +1। इतने में समझ में आ रही है। डिस्कशन नंबर 4। अब किसी का डाउट ये हो सकता है कि भाई हमारे पास यहाँ चार्ज था, चार्ज मूव कर रहा है किस में, मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन अपन पढ़कर क्या है कि भाई चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जनरेट करता है। भाई चार्ज हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करेगा उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होता था, वो फोर्स हमारा क्या होता था, अपन निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F/Q, देन इट इम्प्लाइज दैट F इक्वल टू Q इंटू E, ये होता था।
ये होता था। तो हम कह सकते हैं कि भाई टोटल मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, टोटल मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इक्वल टू क्या हो सकता है? फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू ई फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स experienced by a charge moving in a uniform magnetic field। इतनी बात समझ में आती है? तो इस लेक्चर के बाद अपन समझ गए, अपने को समझ में आ गया कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज क्या होता है भाई। ये होता है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। अगर हम बात करें टोटल मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की तो वो कितना आता है? इतना आता है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारे न्यूली अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। और अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बने रहिए आप हमारे साथ इस सीरीज में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।